ओम श्री गणेशाय नमः। सप्त्यधिकशततमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। विघ्नस्तपसि सम्भूतो मूर्धनाम महासुरा तेनैव च सहोद्युतो रजसा कैटभस्तथा तो रजस्तमसो विघ्न सम्भूतो तामसो गणो एकानवे जगत्सर्वं क्षोभ्यन्तो महाबलो दिव्यरक्ताम्बरधरो श्वेतदीप्ताग्र ग्रन्थृष्णो करीटकुण्डलोद्रग्रो केयूर्वल्योज्ज्वलो महाविव्रततामाक्ष्म्राक्षोऽपि नो रस्को महाभुजो महागिरेशहननो जङ्गमाविव पर्वतो नवमेघप्रीत काशावादित्यसदृशशाननो विद्युदाभो गद्दाग्राभ्यां कराभ्यां मतिभीषणो तौ पादयोस्तु विन्यासादु तीक्ष्णपन्ताविवार्णवं कम्पयन्तातिपिबर्हणं शयानमधुसूदनं तौ तत्र विचरन्तोऽसं पुष्करे वीक्षतो मुखं योगिनीं नाश्रेष्ठमासाघदीप्तं ददृशतुस्तदा नारायणसमाज्ञातं सृजन्तमखिला प्रजा देवतानि च विश्वानि मानसानसुरान्वेषीं तत्सतावूचस्तुस्तत्र ब्राह्मणाम सुरोत्तमो दीपतो मुमूर्ष सुङ्क्रदो रोषव्याकुलिते क्षणो कस्तवं पुष्करं मदस्यथ सितोषिणी चतुर्भुजा आध्यायनियं मोहादाससे त्वं विगच्छरा विहागगच्छ वयोयुर्दं देहि त्वं कमलोद्भव आवाभ्यं परमेशाभ्यां शक्तस्तत्त्वमिहार्णवे तत्र कश्चोदवस्तुभ्यं केन वासि नियोजिता त्वं सृष्टा क्रक्षते गोप्ता केन नामा न विद्यसे ब्रह्मवाच। इक इत्युच्यते लोकैर्विचिन्त्य सहस्रदुःख तत्संयोगेन भवतो कर्मणामावगच्छतां मधुकैट बाबुचत् नाव्यो परं लोके किञ्चिदस्ति महामते आवाभ्ययाच्छाद्यते वीक्षं तमसा राजसात् रजस्तमोमया वामृक्षीणामवल्लिध्यन्गितोच्छागमानो धर्मशीलो दुस्तरो सर्वदेहिनाम् आवाभ्यामुहावते लोको दुष्कारं व्यया युगे युगे आवामर्थक्षकामक्षयज्ञस्वर्गपरिग्रह सुखं यत्र मुदा युक्तं यत्र श्रीकीर्तिरेव च येषां यत्काङ्क्षितं चैव तद्दावां विचिन्तय। ब्रह्मवाच। यत्नादोऽज्ञगतो दृष्टयोगपूर्वमयार्जिता त्वं समाधाय गुणवत्सत्वं चासिं समाश्रिताय परो योगमतीमानं योगाख्यसत्त्वमेव च रजसस्तमस्येव या सृष्टा विश्वसम्भवा ततो भूतानि जायन्ते सात्त्विकानि तराणि च स एव हि युवानाशे वशी देवो हनिष्यति स्वपनेव ततश्रीमान् बहुयोजनविस्तृतं बाहुं नारायणो ब्रह्मा कृत्वानाथं मायया कृष्णमानो ततस्तस्य बाहुना बाहुशालिना चेरतुस्तो विक्लितो शकुनाविवपीवरो ततस्तावाहुर्गत्वा तदा देवं सनातनं पद्यनाभं ऋषिकेशं प्रणिपत्य स्थिता बुभो
जानीवस्त्वां वीक्षयोनिं त्वामेकं पुरुषोत्तमः त्वमावां पाहि हेत्वर्थमिदं नो बुद्धिकारणम् अमोघदर्शनं सतत्त्वां यत्सत्त्वां विच्छाश्रितं तत्सत्त्वामागता वावामभीतं प्रस्मीक्षितुम् तच्चिच्छावो वरं देवो त्वतो दूतमरीन्दमा अमोघदर्शनोऽसि त्वं नमस्ते समितञ्जय। श्री भगवान उवाच किमर्थं हि द्रुतं ब्रूतं वरं हास सुरसत्तमो दयायुष्को पुनर्भयो रहो जीवितुमिच्छता। मधुकैट भावुच्यतु यस्मिन्नं कक्षिन्न मृत्वानं देव तस्मिन् प्रभोवधं तमिच्छावो वधत्सेव त्वतो नोऽस्तु महाव्रता। श्री भगवान उवाच बाणं युवान् तु प्रवरो भविष्यत्कालसम्भवे भविष्यतो न सन्देहे सत्यमेतद्ब्रवीमि वां वरप्रदायात् महासुराभ्या सनातनो विश्वरासुरोत्तमा रजस्तमो वर्गभवायनो यमो ममन्ततावुरुतलेन मे प्रभु। इति श्रीमत्स्य महापुराणे पद्योद्वप्रादुर्भावे सप्तत्यधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, भगवान के योग निद्रा के वशीभूत हो शयन करते समय मधु नाम का महान असुर उत्पन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी की तपस्या में विघ्न स्वरूप था। तत्पश्चात उसी के साथ रजोगुण से युक्त कैटम भी उत्पन्न हुआ। रजोगुण और तमोगुण से युक्त एवं विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुए वे दोनों महाबली तामसी असुर एकांड के जल में संपूर्ण जगत को शुभत कर रहे थे। वे लाल रंग का दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी श्वेत वर्ण की दाढ़ों के अग्रभाग चमक रहे थे। वे दीप किरीट और कुंडल तथा उज्ज्वल केयूर और कंकन से विभूषित थे। उनके लाल रंग के विशाल नेत्र खुले हुए थे। उनकी छाती मोटी और भुजाएं लंबी थी। उनका शरीर विशाल पर्वत के समान था। वे चलते हुए पर्वत जैसा जान पड़ते थे। उनकी शरीर कांति नूतन मेघ जैसी थी। उनका मुख सूर्य के समान प्रकाशमान था। वे बिजली की तरह चमक रहे थे और हाथ में गदा धारण करने के कारण अत्यंत भयानक दिख रहे थे। चलते समय वे पैरों को इस प्रकार रख रहे थे मानो समुद्र को उछला रहे हों, और शयन करते हुए भगवान मधुसूदन को कंपित सा कर रहे थे। इस प्रकार वहां विचरण करते हुए उन दोनों ने कमल पर उदासित होते हुए चारों ओर मुख वाले योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा के निकट पहुंचकर उन्हें नारायण की आज्ञा से मानसिक संकल्प द्वारा समस्त प्रजाओं, संपूर्ण देवताओं, असुरों और ऋषियों की सृष्टि करते हुए देखा। वे दोनों असुर श्रेष्ठ अपनी कांति से उदित क्रोध से परिपूर्ण और आसन मृत्यु थे। उनके नेत्र क्रोध से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, श्वेत रंग की पगड़ी बांधे, चार भुजाधारी एवं कमल के मध्य में स्थित तुम कौन हो? तुम मोहवश नियम धारण कर यहाँ शांति चित्त होकर क्यों बैठे हो? कमल जन्मा, तुम यहाँ आओ और हम दोनों के साथ युद्ध करो। हम दोनों सामर्थ्यशालियों के अतिरिक्त तुम इस महासागर में स्थित नहीं रह सकते। तुम्हें उत्पन्न करने वाला कौन है? तुम किसके द्वारा इस काम में नियुक्त किए गए हो? तुम्हारी सृष्टि करने वाला कौन है? तुम्हारा रक्षक कौन है? तुम किस नाम से पुकारे जाते हो? ब्रह्मा ने कहा, जो ध्यान से परे एवं हजारों नेत्रों वाले हैं, उस परम पुरुष को तो लोग अद्वितीय बतलाते हैं, परंतु तुम दोनों कौन हो? अंत में तुम दोनों के नाम और कर्म को जानना चाहता हूँ। मधु केटम बोले, हम महामते, जगत में हम दोनों से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। हम ही दोनों ने तमोगुण और रजोगुण द्वारा विश्व को आच्छादित कर रखा है। रजोगुण और तमोगुण से व्याप्त होने के कारण हम दोनों ऋषियों के लिए अलंघनीय है। धर्म और शील स्वभाव का आच्छादन करने वाले हम दोनों समस्त देहधारियों के लिए अजेय हैं। प्रत्येक युग में दुष्कर कर्म करने वाले हम ही दोनों लोगों का वहन करते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ, स्वर्ग, संकलन, ये सब हम दोनों के लिए ही है। जहाँ जो कुछ प्रसन्नता युक्त सुख, लक्ष्मी और कीर्ति है तथा प्राणियों के जो मनोरथ हैं, उनके रूप में हम दोनों को जानना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, पूर्व काल में मैंने यत्न पूर्वक योग दृष्टि द्वारा योग का उपार्जन किया था। उसी गुणशाली योग को धारण करके मैं सत्व गुण से युक्त हो चुका हूँ।
जो परात्पर योग की बुद्धि से युक्त योग नाम वाले सत्व गुण स्वरूप रजोगुण और तमोगुण की रचयिता तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, जिनसे सात्विक राजसिक और तामसिक प्राणियों की उत्पत्ति होती है, वे ही देव तुम दोनों का विनाश करने में समर्थ हैं। अंत वे ही तुम दोनों का वध करेंगे। ठीक उसी अवसर पर परब्रह्मा श्रीमान नारायण ने शयन करते हुए ही अपनी माया से अपने बाहु को अनेकों योजन के विस्तार वाला बना लिया। तब तीर बाहु वाले भगवान की उस भुजा से खींचे जाते हुए वे दोनों दैत्य स्थान से भ्रष्ट होकर दो मोटे पक्षियों की भांति घूमने लगे। इस प्रकार खींचते हुए वे दोनों असुर अविनाशी पद्मनाभ ऋषिकेश के निकट जा पहुंचे और उन्हें नमस्कार कर सामने खड़े हो गए और इस प्रकार बोले, देव हम दोनों आपको विश्व का उत्पादक अद्वितीय और पुरुषोत्तम जानते हैं। आप हम दोनों की रक्षा करें। हम लोगों की ऐसी बुद्धि का कारण किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए है। आपका दर्शन अमोघ होता है, इसलिए हम दोनों आपको अविनाशी मानते हैं। देव, इसी कारण हम दोनों आपका दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपसे अद्भुत वर प्राप्त करना चाहते हैं। युद्ध विजयी देव, आप अमोघ दर्शन है, अर्थात आपका दर्शन निष्फल नहीं होता। आपको नमस्कार है। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ असुरों, तुम लोगों की क्या अभिलाषा, शीघ्र वर मांगो। तुम लोगों ने अपनी आयु तो दे दी है, अब तुम लोग पुनः एकांत में कैसे जीवित रहना चाहते हो। मधुकैटम बोले, समाजशाली देव, जिस स्थान पर कोई भी न मरा हो वहाँ हम अपनी मृत्यु चाहते हैं। साथ ही महाव्रत, हमारी वह मृत्यु आपके हाथों होनी चाहिए। श्री भगवान ने कहा, ठीक है, भविष्य काल में तुम दोनों असुरों में श्रेष्ठ होकर उत्पन्न होगे, इसमें संदेह नहीं है। ये मैं तुम दोनों से सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार विश्व में श्रेष्ठ नातम सुरवर भगवान ने उन दोनों महान असुरों को वर प्रदान करने के पश्चात रजोगुण और तमोगुण के उत्पत्ति स्थान स्वरूप उन दोनों असुरों को अपनी जांघ पर सुलाकर उनका कछुमर निकाल लिया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के पद्योद्रव प्रादुर्भाव प्रसंग में 170वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।